बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जब ज्ञान गुण जीव के ही पास है तो सिद्ध हो गया कि जीव ही सत्य है। पृथ्वी जल वायु अग्नि में ज्ञान गुण नहीं है। अब कोई कहे कि बार बार यही बात कही है सदूसरी कबीर साहब ने, ऐसा नहीं, बार बार एक ही बात नहीं कही है। भूतों का भ्रम भी तो मिटाया है कि भूत कोई चीज़ नहीं है। जिंद खईस मरी मासानों का भ्रम मिटाया, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना का भ्रम मिटाया, आत्मा परमात्मा अल्लाह खुदा ये सारा भ्रम मिटाया। कबीर साहब ने तो अपना मिटा दिया और मिटाने का उपदेश दे दिया। अब आप लोग नहीं मिटा पाओ तो इसमें कबीर साहब का क्या कसूर है ना। तो सदगुरुदेव ने कह दिया कि ये धोखा है, धोखा कहिए आत्मा, और आत्मा कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए भ्रम। धोखा क्या है? आत्मा। धोखा आत्मा है, और आत्मा कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए भ्रम, और सत्य कहिए जीव, और जीव कहिए चेतन। जिसमें चेतन का गुण हो वही तो चेतन होगा, और जिसमें चेतन का गुण नहीं है तो वो चेतन नहीं हो सकता। तो सत्य कहिए जीव, और जीव कहिए चेतन, और आत्मा कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए भ्रम। ये धोखा है। अब जितनी कल्पना उठी है जीव के द्वारा वो सब भ्रम ही भ्रम है। लेकिन आजकल लोग दूसरे मत पंथों की बातों को लेकर के और जोड़ जोड़ के जीव को आत्मा कहते हैं। सब में रम रहा है, सब में रम रहा है। जब सब में रम रहा है तो बाकी क्या रह गया है? फिर जीव भी बाकी नहीं रहा है। जीव में भी रम रहा है, सब में रम रहा है। तो ये बताइए फिर कि फिर सत्य क्या रह गया? जो सत्य चेतन जीव है और सारी कल्पना जीव की है, सारे मतपंथ सिद्धांत भी जीव के आधार से ही चल रहे हैं, तो दूसरी मानंदी की यहाँ जरूरत नहीं ना। दूसरी मानंदी को मिलाना या जीव को ब्रह्म से जोड़ना, ब्रह्म से जीव को जोड़ना ही ब्रह्म है जाएगा ना फिर जीव, है ना। और आत्मा तो सर्वव्यापी है, एक देशी नहीं। ये दिमाग से भ्रम को निकाल देना चाहिए कि आत्मा एक देशी है। आत्मा एक देशी नहीं। आत्मा का निरूपण वेदांतियों ने सर्वदेशी में ही किया है, और सदूसरी कबीर साहब ने जीव का निरूपण एक देशी में किया है। इसलिए एक देशी चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, और सर्वदेशी माना हुआ जो आत्मा वो भ्रम है। तो सदूसरी कबीर साहब ने जीव को भी आत्मा नहीं कहा और जीव से अलग कोई आत्मा नहीं माना। लेकिन लोग कहते हैं कि कौन कहता है कि कबीर साहब आत्मा को नहीं मानते थे? मानते थे, जीव क्यों मानते थे? कौन कहता है ब्रह्म को नहीं मानता था? मानते थे, जीव को ही मानते थे। सदूसरी कबीर साहब ने कह दिया, सदूसरी पूरन साहब जी ने कह दिया, कबीर साहब आत्मा को नहीं मानते, ब्रह्म को नहीं मानते थे, जीव को ही सत्य मानते थे। जो जीव को सत्य मानता है उस पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, और जो जीव के निरे नाम रख करके बोल रहे हैं, बोलते रहे, खूब बोल रहे हैं, सम्मान तो जीव का भी कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी ओर जोड़ना ये जीव का अपमान भी है। जैसा है तैसा रहने दो। यदि आपकी दुकान पे प्योर खोआ बिकता है, मावा बिकता है,
तो प्योर मावा बेको, चाहे 10 रुपया ज़्यादा ले लो अपनी कीमत। अब उसमें आधे से ज़्यादा मिलावट करके प्योर खोवा है तो खोवा, बात तो सही है, लेकिन मिलावटबाजी कर दी। इसी प्रकार से चेतन जीव को आप कहते हो चलो ठीक है, जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, अब उसमें आत्मा मिला देते हो, वही मिलावटबाजी है? इसलिए जैसा है तैसा रहने दो जीव को। खोआ तो खैर ज्ञान गुण नहीं है, खोआ में वो जड़ है ना, उसमें जड़ पदार्थ और भी मिल जाते हैं, पर इसे चेतन जीव में नहीं मिल सकते ना। जीव तो अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, सबका जनैया है? सर्व जनैया सर्व मनैया रहो भूल में सोए, सो मानव प्राणी तुझसे अधिक न कोई। ऐसा कहते तो हैं बहुत से लोग, भूल में बहुत सी निर्णय की बात कह जाते हैं, पर वो भूल में ही कहे जाते हैं निर्णय की बात भी, और जब उनको पूछा जाए तो फिर वहीं भ्रम में आकर के अटक जाते हैं। तो जो भ्रम में आकर के अटक जाए, जो भूल में आके अटक जाए, है ना, और धोखे में उससे चाहे कितने भी निर्णय के शब्द निकल जाएं, वो कोई माने नहीं, है ना। तो जीव को जीव कहते हैं, ये चेतन भी कह देते हैं, और फिर जीव को आत्मा से जोड़ देते हैं। और सदूसरी पूरन शब्द कहिए, भूल कहिए आत्मा, और भूल कहिए ब्रह्म, और भूल कहिए कर्ता, भूल कहिए जगतमानंदी, भूल कहिए 4 भी 6 7 18 पुराणों की सारी कल्पना, और भूल कहिए जी देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवनो, ये सारा का सारा भूल है, ये सारी भूल है। अब इस भूल से जो निकले वो पारखी, जो जीव को ही सत्य मानता है, जो जीव को ही ज्ञान स्वरूप मानता है, और वास्तव में जीव ज्ञान स्वरूप है ही, जरा भी किसी ईश ब्रह्म परमात्मा से नहीं जोड़ता। वास्तव में असली सच्चा पक्का पारखी वही है। अब कहो कोई कह दे कि हम लोग आत्मा कहते हैं और तू खाली जीव ही जीव कहता है, तो तू ही असली पारखी है। अब देख लो बीजक त्रिजा को उठा के सदूसरी पूरन साहब जी ने पक्का निर्णय कर दिया कि जीव ही सत्य है और सब कल्पना है, मिथ्या धोखा है, और चारों तत्व में ज्ञान गुण नहीं है, चेतन जीव ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मवाद तो कभी सबसे पहले का चला आ रहा है जी, ब्रह्मवाद। तो आत्मा कहिए ब्रह्म, और ब्रह्म कहिए भ्रम, और भ्रम कहिए कुछ नहीं, धोखा है, और चेतन कहिए जीव, और जीव कहिए ज्ञान स्वरूप। ये वस्तु है, आत्मा अवस्तु है और जीव वस्तु है। अब इस निर्णय को कौन नकारेगा, कौन काटेगा? है कोई नहीं, जो वस्तु है ही, चेतन जीव वस्तु है। यदि कोई वस्तु के जितने पर्यायवाची हैं, पर्याय कहते हैं, उसी के अनुकूल नाम देना। तो अब कोई पर्यायवाची को माने ना माने, पर जिसके पर्यायवाची उसको मान रहा है तो उसको कोई अगली नहीं उठा सकता उसके ऊपर। जैसे कोई सूर्य सत्य मान रहा है और सूर्य के पर्यायवाची कितने भी वो नहीं मान रहा है, तो उसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता इसमें, है ना। पर्यायवाचन में पर्यायवाची भी अपने में सारे के सारे पूर्ण नहीं है, इसलिए वहाँ संशय हो सकती है, लेकिन जीव कहने में कोई संशय नहीं। चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं, इसमें जरा भी संशय के लिए जगह नहीं है ही नहीं। सूर्य कहने में कोई संशय है ही नहीं, सूर्य के पर्यायवाची यदि दिए जाए उनमें संशय हो सकती है, जीव के पर्यायवाची में संशय हो सकती है, लेकिन जीव को जीव कहने में कोई संशय है ही नहीं, है ना। कौन नकारेगा? चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, और ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा से मिथ्या है। अब जीव के पर्यायवाची मन को कहे तो मन जीव है ही नहीं, चित्त को कहे चित्त जीव है ही नहीं, बुद्धि को जीव कहे बुद्धि जीव है ही नहीं, अहंकार को जीव कहे अहंकार जीव है ही नहीं, है ना। इसलिए जो तन के लिए जो जोड़ा जाता है वो लोग जीव के लिए जोड़ देते हैं, इसलिए धोखा हो जाता है। कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं आत्म बल को मजबूत करना चाहिए। अरे आत्म बल नहीं, मनोबल मजबूत, मनोबल को मजबूत करने वाला जीव है ना, और मन जड़ है। जैसे अपने हथियार को ठीक रखना चाहिए, तो हथियार कोई जीव थोड़ी है ना, इसलिए वो हथियार जीव नहीं है। हथियार को तैयार रहना चाहिए, हथियारों को लेकर के। जैसे मिलिट्री के जवान लगे रहते हैं देश के बॉर्डर पर, पीएसी लगी रहती है, तो यदि उनके हथियार ठीक हैं तो रक्षा कर सकते हैं, हथियार नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। और हथियार भी ठीक हो, चलाने वाला ठीक ना हो, तब भी नहीं कर पाएगा। तो चेतन जीव सत्य है,
और उसको हर समय हथियारों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब मन भी एक हथियार है, ये पूरा शरीर ही हथियार है, जहाँ में यंत्र लगे ये भी हथियार हैं, यंत्र हैं, लेकिन सत्य चेतन जीव है। तो मनोबल को मजबूत रखना चाहिए, मन में विकार नहीं आने देना चाहिए, मन को शुद्ध रखना चाहिए। तो बात बंदे कौन रख रहा है? मनोबल को मजबूत करना चाहिए। तो कौन, किसके लिए उपदेश दिया जा रहा है? जीव के लिए दिया जा रहा है। हे जीव, तू मनोबल को मजबूत रख, ये कहा जा रहा है ना। अब लोग कहते हैं कि आत्मबल इसका गिर गया। अरे आत्मबल नहीं गिर गया, मनोबल गिर गया। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो तो झूठी कल्पना है। जीव बल गिर गया ऐसे क्यों नहीं कहते फिर? हैं, चेतन बल गिर गया ऐसे क्यों नहीं कहते? आत्मबल को, तो आत्मा यहाँ पर क्या सिद्ध हो गया? जब मन सिद्ध हुआ, जड़ सिद्ध हुआ, चेतन नहीं, है ना। तो मन तो ये वस्तु है। यदि मन के लिए यदि कोई आत्मा जोड़ता है ना, वो भी वहाँ तक जड़ तक तो सीमित है, लेकिन कोई आत्मा शब्द को जीव के लिए जोड़ेगा तो वहाँ पकड़ा जाएगा, है ना। चोरी करेगा पकड़ जावे, और चुगली करे साके उठ जाए, और करे जमानत का ठाकुर की तो पड़िया से तो भैंस बिक जाए। इसलिए आत्मा अपना सिद्धांत नहीं है, मिथ्या धोखा है, इसको त्याग देना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।